स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में। दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे फंड को रिव्यू करेंगे जो एसबीआई म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के अंदर यानी एसबीआई एएमसी के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। उसी में से एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान की खास बात यह है कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। ओवरऑल इस फंड के रिटर्न 14.79% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 11.20% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 12.41% के हैं। पिछले 1 साल में भी इसने 6.61% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब ये दोस्तों ब्लू चिप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही दोस्तों इस फंड के अंदर जमा पैसा इसके फंड मैनेजर अलग अलग जो ब्लू चिप कंपनीज हैं शेयर मार्केट में उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, एलएनटी, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीवीज लेबोरेटरीज जैसी जो दिग्गज कंपनीज़ हैं दोस्तों निफ्टी 50 की या ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, उन्हीं के अंदर इसके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक मुश्त करके छोड़ देते हैं और ये हमें आगे आने वाले टाइम में 14% के रिटर्न भी प्रोवाइड कराता है, तो हम देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड पर हमें ये कितने रिटर्न्स यानी कि कितना बड़ा फंड इकट्ठा करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर जमा किए दोस्तों 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करके आपने इसके अंदर छोड़ दिया, तो उस केस में अगर ये हमें 14% के रिटर्न भी कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कराता रहता है, तो 14% रिटर्न के हिसाब से अगले 5 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 1,92,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 92,541 रुपये के हमें इसके अंदर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 3,70,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि 2,70,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे। अब दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि आप कितने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कितने लंबे समय के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 15 साल तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 7,13,000 रुपये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें 20 साल के टाइम पीरियड की तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 13 लाख रुपये हो जाता है। और अगर 25 साल के टाइम पीरियड की हम बात करें तो 1 लाख रुपये हमारा बढ़कर 26,46,000 रुपये हो जाता है। और अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 50,95,000 रुपये हो सकता है। 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 साल है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप अपने बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपका 1 लाख रुपये ही बढ़कर दोस्तों 50 लाख रुपये तक पहुँच सकता है। यानी कि 49,95,000 रुपये के हमें इसके अंदर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों आप इस फंड के अंदर जिस तरह से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैसे ही आप SIP भी इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट, और अगर SIP की बात करें तो आप मात्र 1,000 रुपये से इस फंड के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप SBI AMC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं या आप किसी एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि इस फंड के अंदर जितनी भी ग्रोथ होगी उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और दोनों चीज़ें आपके मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको ओपन करना है अपना डीमैट अकाउंट तो दोनों के लिंक यानी ग्रो और जीरोधा दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।